हम लोग अपने सारे काम काज करने के बाद भगवान के कार्य करते हैं। समय मिलेगा तब पूजा करेंगे, समय मिलेगा तब कथा सुनेंगे। गोपियों ने भगवत मिलन के लिए अपने घर द्वार परिवार सब छोड़ा कि नहीं? कल हम सुन रहे थे कि जब कृष्ण की बांसुरी बजी तो जो गोपी अपना श्रृंगार कर रही है उसने श्रृंगार त्याग दिया। इसका मतलब है कि शरीर के प्रति भी अब उनका कोई आकर्षण अथवा शरीर के प्रति उनका कोई भाव नहीं रहा, अहमता शून्य हो गई। घर परिवार के लोगों में जो सेवा में लगी थी उन्होंने वो सेवा छोड़ दी, तो देह और गेह दोनों से ही उन्होंने मन हटा लिया। और भैया भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसने अपना मन देह गेह से हटाकर उस परम ब्रह्म परमात्मा में लगा लिया है। जिसका मन उसी में फंसा है उसको कहां भगवान मिलेंगे? अरे भगवान को मिलने के लिए वैसी निष्ठा चाहिए कि नहीं? यद्यपि भक्ति मार्ग की ध्वजा है गोपियां, हम लोग वहां तक क्या पहुंचेंगे? बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक वहां नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो तो प्रेम की ध्वजा है। पांडे जी, ऐसा समझिए भक्ति एक भवन है और उस भक्ति रूपी भवन में गोपियों की स्थिति कहां है, अन्य भक्तों की स्थिति कहां है? तो 5 प्रकार के भक्त हैं बाबूजी। शांत रस के, दास रस के, वात्सल्य रस के, सख्य रस के और माधुर्य रस, ये 5 रस है भक्ति के। तो ये जो भक्ति रूपी एक भवन है उसमें जो नींव है वो है शांत रस के भक्त, उसका जो फर्श है वो है दास रस के भक्त, जो भक्ति रूपी भवन के खंबे हैं वो है सख्य भाव के भक्त, और उसका जो छत है वो है वात्सल्य रस के भक्त, उसका जो शिखर है वो है माधुर्य रस के भक्त। और गोपियों की स्थिति कहां है? बोले जैसे शिखर के ऊपर ध्वजा लगी होती है उसी प्रकार भक्ति रूपी इस महल के ऊपर गोपियां ध्वजा के रूप में लहरा रही हैं। ये तो प्रेम की ध्वजा है। गोपियां उस भगवत प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, पर हम लोग उनसे समझकर थोड़ा बहुत प्रयास तो करें। हम अपने शरीर में ही मन को लगाए रखें, शरीर को चमकाने में, संभालने में, तो कैसे भगवान मिलेंगे? गोपियों ने देह गेह का त्याग किया, माने घर, संसार और शरीर, इनसे मन को हटाया। फिर कृष्ण मिलन के लिए गई हैं और उन्होंने अपने सब सुखों का त्याग किया है। कल हमने ये पावन महारास का प्रसंग सुना और उसके आगे की कथा आज हम भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा सुनेंगे। कल कहां तक कथा हुई थी? अच्छा, आप लोगों को तो सबको याद होगा। कहां तक हुई? हाँ, भगवान वृंदावन में थे कि मथुरा में थे? हाँ, ये माताओं को पता होगा। द्वारिका पहुंच गए। देखो याद तो है, ध्यान से सुनते हैं। भगवान द्वारिका पधारे, द्वारिकाधीश बने और वहां रुक्मणी जी के साथ उनका पहला विवाह हुआ। यहां तक हमने कथा सुनी और रुक्मणी मंगल का उत्सव मनाया। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं और वो तो सदा सर्वदा भगवान की है। वो भीष्मक राजा के यहां बेटी बनकर के आई। उनका भाई उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। शिशुपाल का मतलब क्या है? बोले जो केवल अपने परिवार के ही पालन पोषण में लगा रहे, जिसको केवल अपना घर दिखता है, वो व्यक्ति शिशुपाल है। और लक्ष्मी कभी ऐसे व्यक्ति का वर्ण नहीं करती जो केवल अपने में लगा है, बल्कि जो परमार्थ में लगा है, सेवा में लगा है, लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति का वर्ण करती है। लक्ष्मी तो नारायण की है। अब नारायण की सेवा यदि आपके घर में होती है तो लक्ष्मी जी आपके यहां आ जाएंगी। नारायण की सेवा के कई प्रकार हो सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के रूप में, दीनहीनों की सेवा कर रहे हैं तो दरिद्र नारायण के रूप में, संतों की सेवा हो रही है तो संत नारायण के रूप में, भागवत हो रही है तो भागवत भी नारायण रूप है, यज्ञ नारायण है?
तो भगवान के ये अनेक रूप हैं, इनमें से कोई भी हम नारायण स्वरूप कार्य करेंगे तो लक्ष्मी हमारे पास आ जाएंगी, और हम शिशुपाल बने बैठे रहेंगे तो लक्ष्मी हमसे दूर रहेंगे। बोले भैया इसके पास नहीं जाना, ये तो शिशुपाल है। केवल अपने तक सीमित ना रहे। हमारा जीवन केवल अपने लिए ना हो, बल्कि भगवान ने मनुष्य बनाया है तो हम दूसरों के कल्याण के लिए भी, दूसरों के हित के लिए भी काम करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। अब लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में प्रकट हुई, भगवान हरण करके लाए, दिव्य विवाह उत्सव हुआ, और विवाह के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और बाबूजी सुखदेव जी कह रहे हैं कि रुक्मणी जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न। वो बालक कोई और नहीं है, भगवान शंकर ने जिन कामदेव को क्रोध अग्नि से जला दिया था, वही कामदेव जो है रुक्मणी जी के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतपद्यत। कामदेव ही कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लिए, और अभी छोटे से बच्चे थे, 10 दिन के भी नहीं हुए थे। एक राक्षस आया, इनको उठा के ले गया और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मरे नहीं, वहां एक विशालकाय मछली इनको निगल गई। उस मछली को मछुआरों ने जाल फैलाया, वो मछली फंस गई, और मछली इतनी बड़ी विशाल मछली देख करके सोचा कि ये तो सम्रासुर महाराज को भेंट कर दें, वो बड़े खुश होंगे। वो तो राक्षस था, तमोगुणी था, उसी को ले जाके दे दी। अब देखो कितनी प्यारी कथा है, जरा ध्यान से समझना। परीक्षित ने पूछा कि भगवान कृष्ण के पुत्र को वो राक्षस उठा के क्यों ले गया? कौन था वो? बोले उसका नाम था सम्भ्रासुर। उसको ये पता चल गया कि मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा होनी है। उसने सोचा मैं कृष्ण के पुत्र को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा तो मेरी मृत्यु कहां से होगी। और जैसे ही जन्म हुआ तो वो तो ताक ही रहा था कि कब कृष्ण के यहाँ शहनाई बजने की आवाज आए, पता चले कि बधाइयां हो रही हैं, बालक हो गया। और जैसे ही हल्ला हुआ तो वो आया, छुप करके बालक को उठा ले गया। अब देखिए आप, राक्षसों में और संतों में बहुत बड़ा ये भेद है। जितने भी राक्षस हुए हैं, तपस्या करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा वरदान मांगते हैं? राक्षसों का सबसे फेवरेट वरदान कौन सा है? हम अमर हो जाएं, हम मरे ना। शरीर को ही जो पोषण करने में लगे हैं वह दैत्यवृत्ति के लोग हैं, और जो शरीर को अमर करने में नहीं लगे वो सोचते हैं कि शरीर तो नष्ट होना ही है, पर इस नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर ले, ऐसा जो विचार करने में लगे वो संत हैं, वो भक्त हैं। इस विनाशी शरीर से अविनाशी को प्राप्त कर लें। ये शरीर स्थिर नहीं रह सकता। कितना भी आप कोई उपाय कर लीजिए, कितने भी महंगे महंगे पदार्थ खा लीजिए, लगा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन क्या यह शरीर स्थिर हो सकता है? क्या यह संपत्ति स्थिर हो सकती है? कुछ भी स्थिर नहीं है। लेकिन इस अस्थिर संसार और संपत्ति से, इस नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा को पाया जा सकता है और उस परम ब्रह्म की प्राप्ति करी जा सकती है। पर उसके लिए यह निश्चय होना आवश्यक है कि मुझे इसी जन्म में भगवान मिल जाएं, इन्हीं आंखों से प्रभु को देखना है, ये निश्चय हो जाए। कल हमारे यजमान जी, मनोरथी यजमान श्री कैलाश चंद्र पांडे जी एक बात कह रहे थे अपने उद्बोधन में कि एक एक श्वास बहुत महंगी है। आप लोगों को वो बात सूक्ष्म में उन्होंने कही, चूंकि उनके पास सीमित समय था, शायद नहीं समझ में आई हो, हम थोड़ा उसको अलग ढंग से समझाएं कि जब मृत्यु का क्षण आ जाए, यमराज के दूत लेने आ जाए किसी को, और यमराज के दूत जब लेने आए और कोई उनसे ये कहे कि सुनो जी, आप ऐसा करो, मुझसे जो है 10 लाख रुपए ले लो और मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो,
आप लोग बताइए क्या यमराज के दूध देंगे 10 मिनट? अरे बोला करो ना। अच्छा आप कहो 10 लाख में नहीं 50 लाख रुपए ले लो और 5 मिनट दे दो, तो वो कहेंगे तेरे 50 लाख हमारे किसी काम के नहीं, चल। आप कहे रुको रुको 1 करोड़ रुपए ले लेना और 2 मिनट का समय दे दो, मैं थोड़ा सा जरूरी काम निपटा लूं, वो कहेगा ना, संभव ही नहीं है। और फिर आप कहें कि मैंने जीवन भर में जितनी संपत्ति कमाई है सारी संपत्ति ले लो और मुझे 1 क्षण का समय दे दो, तो वो कहेंगे तेरे सारे जीवन की संपत्ति देकर भी तू 1 क्षण भी नहीं खरीद सकता, हम तुझे 1 श्वास भी नहीं दे सकते, चल जल्दी। क्या पूरे जीवन की संपत्ति देकर भी हम 1 श्वास खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। इसका मतलब है हमारी श्वास कितनी कीमती है, और हम उस कीमती श्वासों को किसमें खो रहे हैं? बेकार की बातों में, व्यर्थ बकवाद में। कई लोग तो ताश खेलने में समय लगा, बोले क्या करें हमारा समय नहीं कटता है? ताश खेल रहे हैं चौराहे में बैठ के, बड़ी विचित्र बात है। भजन का कहो तो कहेंगे समय नहीं मिलता, और ताश खेलेंगे तो पूछो क्या हुआ, बोले समय नहीं कटता है? अच्छा जब युवानी थी तो समय नहीं मिल रहा था, और बुढ़ापा आ गया तो समय नहीं कट रहा है। लेकिन भैया इस समय को ऐसे काटो मत, इस समय को भगवान के भजन में लगाओ, कथा में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, सत्संग में लगाओ। श्वासों क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुके जाए चलते चलते, रुके जाए चलते चलते, जो जोड़ी हो बोझे जाए चलते चलते, बोझे जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। की है जवानी, ओ दिल की है जवानी, ओ दिल की है जवानी, हो जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, ओ जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, श्वासों श्वासों का क्या भरोसा। अच्छा देखिए, संसार में 2 प्रकार के लोग हैं पांडे जी। एक है दासरथी प्रकृति के, एक है दशाननी प्रकृति के।
दासरथी और दशाननी में क्या अंतर है? आनन हो, सिर 10 हो। हम लोगों की कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। जिसने अपनी 10 इंद्रियों को आनन बना लिया है भोग भोगने के लिए, आनन माने मुंह, 10 इंद्रियों से जो भोग भोगने में लगा हुआ है वह दशानन है। और जिसने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना करके और भगवान की ओर यात्रा शुरू कर दी है वो दशरथ है, जो अपनी 10। महाराज दशरथ अपनी 10 इंद्रियों को रथ बनाकर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं और दशानन 10 इंद्रियों से भोग भोगने में लगा हुआ है। इसलिए हुआ कि नहीं? आज भी लोग जलाते हैं, आज भी लोग भला बुरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, अपने धन का सदुपयोग नहीं किया, केवल भोगने में लगा रहा। इसी प्रकार भैया भगवान ने धन संपत्ति शरीर स्वास्थ्य सब कुछ दे भी रखा है, तो जो दे रखा है उसको केवल भोगों के लिए उपयोग मत करिए, उसको भजन और परमार्थ में लगाइए, आपका नाम अमर हो जाएगा। आप विचार करो, समाज के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जो भी यहाँ के लोगों के लिए जो भी काम किए गए हैं, तो एक दिन उनका तो शरीर नहीं रहेगा, लेकिन वो बातें तो याद रहेंगी। वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, ये काम वो करवा के चले गए थे, ये वो बनवा के चले गए थे, तो वो नाम अमर हो गया कि नहीं? तो अच्छा काम करने वाले का नाम अमर हो जाता है। शरीर तो सबका मिटना है, पर सत्कर्म करोगे तो नाम अमर हो जाएगा। इसलिए अच्छे काम, कोई 125 वर्ष जी गया, 150 वर्ष जी गया, पर कोई बढ़िया काम नहीं किया तो कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और कोई व्यक्ति भले ही थोड़े समय रहा, लेकिन यदि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं तो उसका नाम युगों युगों तक गाया जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, कम उम्र में चले गए। जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब लोग, सुखदेव आदि जल्दी चले गए कि नहीं? इन बलिदानियों के नाम तो आप सब जानते हैं ना। मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए इन्होंने बलिदान दे दिया। तो चले तो बहुत कम उम्र में गए, लेकिन इनका नाम अमर शहीदों में अमर हो गया, और युगों युगों तक जो है, वर्षों वर्षों तक इनका नाम लिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि हम कितना लंबा जीते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितने अच्छे काम करते और कैसे जीते ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भैया बहुत लंबी आयु मिले, केवल ये प्रयास मत करो, बल्कि जितनी आयु मिले उसका सदुपयोग हो, वो अच्छे काम करें, ये प्रयास करो। तो कंस को पता चला कि देवकी के 8वें संतान से तेरी मृत्यु होगी। कितना समय था? अभी विवाह हो रहा है, विदा करने जा रहा है, तो अभी तो विवाह की बेला है। कब पहली संतान होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, कब 8वीं होगी? अद भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसकी मृत्यु सुधर जाए। और महाराज परीक्षित को मात्र 7 दिन पहले पता चला कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने क्या? उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान के भजन में मन लगाया, महात्माओं के बीच में जा बैठे, गंगा तट पर जा बैठे, और 7 दिन में ही भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया, परम धाम को प्राप्त कर लिया। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना जीते हैं, भैया मृत्यु को उजागर करना है। और मृत्यु को महोत्सव, वो सम्रासुर को पता चला कि कृष्णपुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, उसने उस बालक को ले जाके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन मृत्यु को कौन मार सकता है? वो मछली के पेट में गया, मछली सम्रासुर के यहाँ पहुंचाई गई, और उस मछली के पेट में से जब बालक का पालन कर रही थी, नारद जी पधारे। और नारद जी ने उस देवी से कहा, देवी जी जानती हो ये बालक कौन है? बोले नहीं। बोले ये तुम्हारे पति देव हैं। वो देवी पहचान नहीं पा रही थी कौन है वो देवी। वो है कामदेव की पत्नी रति, अपने पति कामदेव की प्रतीक्षा में यहाँ बैठी हुई है। और जब उसे पता चला कि मेरे पतिदेव इस रूप में कृष्णपुत्र के रूप में आए हैं, बड़ी प्रसन्न हो गई, आनंद विभोर हो गई। आप देखो सतियों की कैसी कहानियां हैं। आपने सती सावित्री की कथा तो सुनी होगी, अनुसुईया की कथा, लेकिन ये भी कितनी महान सती हुई।
कि कितने युग बीत गए, इतने युगों तक वह अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे वैसे प्रतीक्षा नहीं करती रही। कैसे करी? ऐसे प्रतीक्षा करी कि वह संबरासुर के में मिलेंगे। बोले यदि मुझे पति की प्रतीक्षा के लिए चौका बर्तन करना पड़े तो यहां कर लूंगी। कितनी बड़ी सती है वो। सुखदेव जी कह रहे हैं कि साचा काम स्वयं पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी, वह परम यशस्वनी हो गई। क्यों? बोले उसने पति के लिए क्या प्रतीक्षा करी। पत्युर्निरदग्ध देहस् देहात् पतिं प्रतीक्षति। धन्य है ये हमारे भारत की सभ्यता है, ये भारत की नारियों की महानता है। नारद जी से जब अपने पति के विषय में जाना, प्रसन्न हो गई। अब वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो एक दूसरे को पहचान गए, दोनों में जयमाल हुई और जयमाल होने के बाद संबरासुर को युद्ध के लिए प्रद्युम्न जी ने ललकारा। युद्ध हुआ, संबरासुर को समाप्त कर दिया। आकाश मार्ग से द्वारिका पधारे। द्वारिका में आकर के सबने जब जाना कि ये तो हमारे प्रद्युम्न जी हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए और वहां खूब उत्सव मनाया गया। द्वारिकाधीश भगवान बड़े प्रसन्न। वो तो सब जानते हैं सर्वांतर्यामी है, पर लीला कर रहे हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा है भगवान के अन्य विवाहों की। कितने विवाह हो गए अभी? अभी तो एक ही हुआ। होना कितने? 16,108 विवाह हैं, तो 107 और रह गए, 16,107। तो जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे अब। तो अन्य विवाहों का प्रसंग सुनाते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं, आसात सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टास्य मन्तकम्। यादवों में वहां द्वारिका में सत्राजित नाम के यादव रहते थे, जो बड़े भगवत भक्त थे और सूर्य नारायण के उपासक थे। बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ी अच्छी कथा है। और सूर्य भगवान की बड़ी उपासना करते थे। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और इनको उपहार के रूप में पड़ेगा, अतिवृष्टि नहीं होगी, अनावृष्टि नहीं होगी। 8 भार सोना प्रतिदिन वो मणि प्रकट करती थी। अब ऐसी विचित्र मणि को प्राप्त करके वो तो बड़ा गदगद हो गया। और मणि को जब गले में पहना तो उसकी चमक इतनी अद्भुत थी, तो हो सकता है कोई चोर चक्का आ जाए, है? होता है कि नहीं? कभी पता चल जाए घर में इतना माल रखा है, कुछ भी हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि इस मणि को आप जो है भगवान द्वारिका नाथ के खजाने में रखवा दो। द्वारिका के खजाने में रखी रहेगी, जब आपको आवश्यकता पड़े ले जाना, इससे जितना धन चाहिए ले जाना, बाकी समाज के कल्याण में काम आएगा। बात बहुत बढ़िया थी, लेकिन सत्राजित को मन में लगा, देखो तपस्या हमने करी, प्राप्त हमने करी, नियत इनकी डोल रही है। कुछ भी कहा सुना तो नहीं, चुपचाप अपनी मणि को लेके घर आ गया। अब द्वारिकाधीश ने तो कुछ कहा नहीं, उन्हें क्या करना है किसी मणि से। और ला करके उसने अपने घर में मणि रखी, मंदिर में पूजा करने लगा। एक दिन उसका छोटा भाई बोला, भैया ये मणि हमें दे दो तो हम पहन के थोड़ा सा हम भी कहीं घूम आवे। छोटे भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन मणि को पहन के रात्रि के समय में जंगल में शिकार करने चला गया। अब शिकार तो मिला नहीं, इसी का शिकार हो गया, किसी सिंह ने इसको मार दिया। प्रसेन मारा गया। अब वो नहीं लौटा तो सत्राजित घबराया कि मेरा भाई लौटा नहीं, कहां गया, क्या हुआ। उसको आशंका हो गई कि हो ना हो द्वारिकाधीश ने उसको मरवा दिया, हत्या करवा के मणि छीन ली। अब इस कथा में समझने की बड़ी विशेष बात यह है कि यह धन इतना विचित्र है कि इसके चलते लोगों ने द्वारिकाधीश पर भी कलंक लगा दिया। हमारे गुरुजी कहते हैं इस अर्थ में अर्थों की जड़ अर्थ है। अर्थ माने धन। धन के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर देते, कितनी भी अनीति अधर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं इस धन के लिए। इसलिए भैया धन को सब कुछ मत मानो। देखो हमारे यहां 4 चीजें हैं, 4 पुरुषार्थ है, बहुत ध्यान से सुनना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जीवन में ये 4 प्राप्त होना चाहिए, इसको कहते हैं पुरुष। तो पहला क्या है? धर्म। फिर है अर्थ,
तो पहले हमारे जीवन में धर्म हो, धर्म की मर्यादा में रह के अर्थ आए, उस अर्थ के द्वारा कामना। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है, माने धन और जो कामनाएं हैं वो किसके बीच में रहे? एक और धर्म और दूसरी ओर मोक्ष। धर्महीन अर्थ जब आएगा तो हमारे जीवन में अनर्थ पैदा होंगे, धर्म विरुद्ध कामनाएं होंगी तो जीवन का पतन होगा। इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहली बात है कि जीवन में धर्म होना चाहिए। बिना धर्म का जीवन पशु के तुल्य है। तो एक बात तो इस प्रसंग में यह समझ, देखो कथाओं से हमें यह समझना है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती। हमने कहानी सुन ली और सुन के चले गए तो उतना लाभ नहीं होगा। उसकी गहराई में जाना है कि इससे हमें क्या लाभ है, हमें क्या सीखना है। हमें यह सीखना है कि इस धन के कारण बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धि में पूरी तरह धन को नहीं बिठाना है, बल्कि हमें अपनी बुद्धि में भगवान को बिठाना है। खूब मेहनत करें, खूब धन कमाएं, क्योंकि हम धन कमाने का विरोध नहीं करते और सब कुछ धन से ही होता है। आज इतनी बड़ी कथा का आयोजन हमारे पांडे परिवार ने किया तो बिना धन के तो नहीं हो गया। इतना बड़ा पंडाल सजाया, इतनी व्यवस्थाएं की, हम लोगों को वृंदावन से आमंत्रित किया, चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तमाम कैमरे लगे हैं, ये लगा है, वो लगा है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये धन से ही हो रही हैं। लेकिन धन से क्या हो रहा है? धर्म, सत्कर्म। तो धन होना बुरी बात नहीं है, धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन की इच्छा होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल धर्म छोड़कर और सब कुछ छोड़कर केवल धन के पीछे भाग जाना गलत बात है। केवल धन के पीछे पड़े रहना, धर्म को त्याग देना, सत्य को त्याग देना और केवल हम पैसे के पीछे भागते रहें, ये ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही? केवल पैसे के पीछे नहीं भागना है, हम धर्म का विचार करें, सही क्या है गलत क्या है इसका विचार करें, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विवेक रखें। और खूब धन कमाइए, कौन मना करता है? और दूसरी बात यह है कि सत्राजित को बड़े बूढ़ों ने समझाया कि देखो ये मणि यहां रखवा दो। बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानी, और जहां बुजुर्गों की बातों का आदर नहीं होता, पांडे जी, बुजुर्गों की बात का जिस घर में सम्मान नहीं होता, नहीं मानी जाती, उस घर में देवता भी प्रसन्नचित होकर नहीं रहते, रिद्धि सिद्धि वहां से चली जाती है। ध्यान रखिएगा, जिन घरों में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं उन घरों से रिद्धि सिद्धि समृद्धि शांति स्वास्थ्य सब चला जाता है। धीरे धीरे प्रणाम करके सब चले जाते हैं। बोले भैया, जहां बुजुर्गों का आदर नहीं, बड़ों का सत्कार नहीं, हम वहां रह के क्या करेंगे? और जिन घरों में बड़ों का आदर होता है, माता पिता की सेवा होती है, बुजुर्गों का सम्मान होता है और प्रसन्न होकर बुजुर्ग विराजते हैं, वहां रिद्धि सिद्धि समृद्धि अपने आप आने लग जाती है। आज हर आदमी परेशान है, महाराज जी कोई उपाय बताइए, कोई टोटका बताइए, कोई प्रयोग बताइए जिससे घर में खूब लक्ष्मी आए, ये हो जाए वो हो जाए, सब लोग परेशान हैं। हम आपको कह रहे हैं कि भैया सबसे अच्छा उपाय, सबसे बढ़िया टोटका प्रयोग आप जो कहो वो ये है कि अपने घर के बड़ों का खूब स्वागत सम्मान करिए, उनकी खूब सेवा करिए, भगवान की कृपा से अपने आप घर में रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। आप बड़ों के पैर दबा के तो देखिए, आप बड़ों को, अरे पैर मत दबाओ, कम से कम उनसे मीठी बातें तो कर लो। पर आज तो हालत यह है कि बात करने को भी लोगों को फुर्सत नहीं है, मन नहीं है। और आप ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि हमारे घरों के बुजुर्ग हमारी रोटी के भूखे नहीं है, वो हमारी वाणी के भूखे हैं। भैया, दो बोल उनसे बोल लो, उसी में वो तृप्त हो जाते हैं। वो आपके पैसे के लालची नहीं है, उन्हें क्या, उन्हें तो सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। उन्हें आपका धन नहीं चाहिए, उन्हें आपका प्रेम चाहिए। होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, दशहरा हो, कोई भी त्योहार हो, कब सार्थक है? जब आप पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और बड़ों से जाकर के प्रणाम करें,
उनका आशीर्वाद लें तो आपका वो त्योहार सफल है। हमारे राम जी बड़ों का कितना आदर करते हैं। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। और रावण की यहां स्थिति क्या है? खास नाना जी को धक्के मार के निकलवा दिया सभा से, भागो यहां से। तो जिनके घरों में बुजुर्गों का अपमान होता है उनकी दशा रावण जैसी होती है, और जिनके घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता है उनके घर की दशा राम राज्य जैसी होती है, राम जी जैसी हालत है। उनका यश बढ़ता है। अभिवादनशील व्यक्ति के लिए 4 चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। और आप लोगों के काम की बात कि बुजुर्गों के पास होश है और युवाओं के पास जोश है। युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों मिल जाएं तो समाज में क्रांति आ जाए साहब, समाज में बहुत कुछ बदलाव आ जाए। तीसरी चौथी की कोई कक्षा में एक कहानी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि एक अंधा था, एक लंगड़ा था। गांव में आग लगी तो सब लोग भाग गए, ये दोनों जलने के लिए मजबूर थे, क्योंकि अंधा बेचारा देख नहीं पा रहा है कि अग्नि किधर लगी है, जिधर आगी है उधर ही भाग रहा है। और लंगड़े को दिख तो सब रहा है लेकिन बेचारा भाग नहीं सकता। तो अंधे ने लंगड़े से कहा कि देख, ऐसा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, भाग तो सकता हूं, तो पैर मेरे बढ़िया हैं और आंख तुम्हारी बढ़िया है, तो तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ और मुझे रास्ता दिखाते रहना। और लंगड़ा व्यक्ति उस अंधे के कंधे पर बैठ गया, रास्ता दिखाता गया और दोनों आग से बच गए और बाहर निकल गए। ये कौन है? लंगड़ा बुढ़ापा और अंधी जवानी। संसार में चारों ओर विषय विकारों की आग लगी हुई है, और यदि ये दोनों चीजें मिल जाएं कि हम अपने बुजुर्गों को, अब जो बेचारे ज्यादा चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर उनके पास अनुभव की आंख है, और जवानी तो अंधी होती है, तो अंधी जवानी वाले जो लोग हैं वह उन बुजुर्गों के अनुभव की आंख को साथ लेकर और उनको अपने ऊपर सवार करके और उनके अनुसार चलने लग जाएं तो साहब वो संसार की अग्नि से बच जाएंगे और एक नई क्रांति समाज में आ जाएगी। अब एक हंसने की और बढ़िया समझने की एक बात सुनाए। बाबूजी, एक गांव में बारात आनी थी, तो लड़की के पिताजी ने कह दिया कि भाई बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, बुढ़े लोगों का काम नहीं है। बोले ठीक है, नहीं आएगा। तो सब नवयुवक बारात लेके चलने लगे, और वो लड़के के जो फूफाजी हैं बोले नहीं हम तो चलेंगे। बोले नहीं नहीं, मना किया है, कोई भी बुजुर्ग नहीं जाएगा, बुढ़े लोगों के लिए पूरी तरह मना है। वो बोले हम छुप के चलेंगे, चाहे जैसे चलेंगे पर चलेंगे। तो उनको गाड़ी की डग्गी में जैसे तैसे छुपा लिया, लेके बारात गए। बारात पहले के समय में गांव के बाहर बगीचों में रुक जाती थी। बारात कहीं बगीचे में ठहरी हुई थी, और वो लड़की के पिता ने एक और शर्त रख दी। बोले बारात तब लगेगी जब गांव के पास में जो नदी है उसका पानी की जगह पर दूध बहा दो। नदी में दूध बहा दोगे तो बारात लगेगी, नहीं तो बारात नहीं लगेगी। अब सारे नवयुवक परेशान, बोले इतना दूध यहां कहां से आएगा कि पूरी नदी में दूध बहा दिया जाए, ये तो संभव ही नहीं, असंभव। बड़ी देर तक परेशान होते रहे। नवयुवकों ने कहा ये नहीं हो सकता, बारात वापस ले चलो। बारात वापस होने लगी। किसी ने कहा वो फूफा जी को तो निकाल लो, बेचारे डग्गी में पड़े हैं। अब बारात लौट ही रही है। निकाला, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो सारी बात सुनाई, ऐसी ऐसी बात हुई, बारात वापस जा रही। फूफा जी बोले इतनी इतनी सी बातों के लिए बारातें लौटती हैं? नवयुवकों ने कहा आपको ये इतनी सी बात लगती है, इतना दूध कहां से आएगा? अरे बोले कुछ नहीं करना, मैं जो कह रहा हूं एक बार वो करो। क्या? बोले जाके कह दो कि हमने शुद्ध दूध का इंतजाम कर लिया, तुम नदी का पानी खाली करवा दो, हम नदी में दूध बहा देंगे। अब जैसे ये बात जाकर कही, वो समझ गए कि जरूर कोई ना कोई बुजुर्ग है, उसी के पास इतना अनुभव हो सकता है, क्योंकि दूध बहाना थोड़ी था, वो तो बुद्धि की परीक्षा थी। अरे वो पानी खाली नहीं करा सकते, हमें दूध बहाना नहीं पड़ेगा। जब पानी खाली नहीं होगा तो हम दूध कहां से बहाएं?
बात समझ में आ रही है? तुम पहले पानी खाली कराओ। अब नदी का पानी खाली कराना कोई साधारण बात है? प्रेम से विवाह हुआ। तो ये कहानी सुनाने का अर्थ क्या है? इसका सुनाने का मतलब ये है कि भैया बड़ों का सम्मान करोगे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ बातें उनके अनुभव की आपको सुन। यदि सत्राजित ने अपने बड़ों की बात मानी होती तो ये विडंबना जीवन में ना आती। लेकिन क्या हुआ? प्रसेन मारा गया। अब वो प्रसेन नहीं आया तो सब जगह चर्चा होने लगी कि द्वारिकाधीश ने ऐसा किया होगा। भगवान मणि की खोज में गए। वहां जामवंत जी की बेटी मणि से खेल रही थी। द्वारिकाधीश अकेले गुफा में गए। 28 दिनों तक जामवंत जी से युद्ध हुआ और जामवंत जी पहचान गए, ये तो मेरे राम जी हैं, कृष्ण बन के आए हैं। फिर श्री कृष्ण के साथ अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह किया। मणि लेकर भगवान द्वारिका पधारे और मणि की वास्तविकता पता चलने से सत्राजित बहुत लज्जित था। तो सोचा कि भगवान को अपना दामाद बना लूं, द्वारिकाधीश दामाद बन जाएंगे तो लोग मुझे गालियां नहीं देंगे। तो भगवान को अपना दामाद बनाने के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने स्वीकार कर लिया। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारिका नाथ से कर दिया और भगवान के 3 विवाह हो गए। कौन कौन से? रुक्मणी जी से हो गया, फिर जामवंत जी की बेटी जाम्बवती से हो गया और फिर सत्राजित की बेटी सत्यभामा जी से 3 विवाह हो गए। तो भगवान से अपना संबंध उन्होंने जोड़ लिया। हम लोग भी अपना संबंध मुरली मनोहर से जोड़ लें, और नहीं तो भैया जन्मों जन्मों से भटकते आए हैं और ये समाज संसार में हम यूं ही भटकते रहेंगे कि भटकते रहेंगे, कि भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। अरे तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, ओ तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, ओ तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, सांवरे तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे। जय हो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मोह मोड़ा, तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा, ओ तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा, तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही
तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, सपने सजा के। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। तुमने बुलाए सपने सजा के। ओ नटे खट कन्हैया ऐसे मतो भाग रे, नटे खट कन्हैया तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। ये जो भाव है पांडे जी, निम्बार्क पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री जी महाराज जी का ये भाव है। और क्या कहना प्रभु जी, क्या उन्होंने अपने हृदय की वेदना प्रभु से पुकार लगाते हुए कहा है, हो तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। हम हैं तुम्हारे मोहन, तू ही हमारा है, तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे मोहन, तू ही हमारा है, तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे मोहन, तू ही हमारा है, तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे भगवान, तू ही हमारा है, तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। ओ श्यामो शरण में ले ले यही भाव रे, श्यामो शरण में ले ले यही भाव रे। तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। सावरे तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। ओ मेरे हाथ डाला डाले बन के आग रे, तेरे हाथ जलाना चाहे बन के आग रे। ओ मेरे हाथ डाला डाले बन के आग रे। तेरे हाथ जलाना चाहे बन के आग रे। ओ तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। सावरे तेरे बिना जाए
से नित्य यही प्रार्थना करो, भगवान हम तेरे बिना कहां जाएं, हम तो तुम्हारे हैं। प्रभु युगों युगों से भटकते 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 जाने कितनी योनियों में भटके हैं। हे भगवान अब तो आप अपना लो। प्रभु यदि आप मेरे दोषों को देखते रहेंगे तो फिर तो मेरा उद्धार कभी नहीं संभव है, क्योंकि मेरे अंदर हजारों दोष हैं। पर जैसे आपने अजामिल के दोषों को नहीं देखा, जैसे आपने गीध गणिका के दोषों को नहीं देखा और उन पर आपकी कृपा करुणा बरस गई, उसी प्रकार है नाथ आप पतित पावन है, मुझे पतित को पावन बना दीजिए। एक भक्त का बड़ा प्यारा भाव है, हे भगवान आपने मुझे इस संसार के रंगमंच पर भेजा। यदि आपको लगता है कि मैंने अपना काम ठीक से किया तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। भगवान बोले क्या पुरस्कार चाहते हो? बोले पुरस्कार ये दीजिए कि दोबारा इस संसार में मत भेजना। यदि आपको लगता है मैंने अपना काम बढ़िया किया है तो मुझे ये पुरस्कार दीजिए कि दोबारा मत भेजना। और आपको लगे कि नहीं तुमने काम अपना बढ़िया नहीं किया, तो भी प्रभु एक प्रार्थना है कि जब मैंने बढ़िया नहीं किया और मुझे करना नहीं आता तो मुझे दोबारा मत भेजिए, क्योंकि जब मुझे आता ही नहीं है तो क्यों भेजना, ऐसे नालायक को भेजना क्यों? प्रभु आप इस आवागमन के चक्र से मुझे मुक्त करके अपने चरणों में रख लीजिए। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करें। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे कि पतितों को पावन कर दे कृपा निधि, पतितों को पावन कर दे कृपा निधि। पतितों को पावन कर दे कृपा निधि, पतितों को पावन कर दे कृपा निधि। किए पाप हैं इस सोयस के सहारे, किए पाप भैया सुयश के सहारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे कि माना अधम हो अपावन कुटिल हो, कि माना अधम हो अपावन कुटिल हो। हे प्रभु मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अधम हूं, मैं कुटिल हूं, मैं पापी हूं, लेकिन सब कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे। सब कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे। हम कैसे भाव से
नाथ देखो, नाथ देखो। प्रभु मेरे अवगुणों को मत देखिए। बार बार यही प्रार्थना सत्यराजित ने करी, प्रभु मैंने बड़ा अपराध किया, जो आपसे बैर ठान लिया, आपको मैंने दोष लगाया, आपके ऊपर कलंक लगाया, मुझे क्षमा कर दीजिए।